नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। दोस्तों, आरएसएस बहुत खतरनाक रास्ते पर चल पड़ा है। उनके एक स्पोक्सपर्सन हैं और बड़े सीनियर फंक्शनरी हैं जिनका नाम है सुनील अंबेकर। और इस समय वो जो बात कर रहे थे एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, वो कह रहे थे कि हमारे विदेश सचिव बांग्लादेश गए हुए हैं और वहाँ पर उनकी बातचीत चल रही है। लेकिन अगर बातचीत से मसला नहीं सुलझता है तो फिर आप दूसरी ऑप्शन के बारे में अब सोचना शुरू कर दो। दूसरी ऑप्शन क्या है बताता हूँ आपको। इस बारे में वीएचपी और बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के कई छुटभइये जो हैं वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में कुछ तो कहते हैं कि बांग्लादेश के हमें 4 टुकड़े कर देने चाहिए। कुछ कहते हैं हमने पाकिस्तान को 1971 में तोड़ दिया था तो अब बांग्लादेश को क्यों नहीं तोड़ सकते हैं। कुछ कहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू स्वायत्त जगह बना देनी चाहिए, वहाँ पर एक अलग प्रदेश बना देना चाहिए जहाँ सारे वहाँ पर 1.5 करोड़ हिंदू रहेंगे और वो दुनिया का पहला हिंदू राष्ट्र होगा। इस किस्म की बातें निकल कर आ रही हैं और अभी उसी में तड़का लगाते हुए सुनील अंबेकर साहब, जो कि आरएसएस के सीनियर फंक्शनरी हैं और की फंक्शनरी हैं, उनका ये कहना है कि लेट्स होप वी अराइव एट ए सॉल्यूशन थ्रू डायलॉग। If India cannot depend on the outside, and India cannot depend on the outside agencies like the UN for a solution. The Kashmir issue kept hanging at the UN for years till government finally abolished Article 370. Outsiders will not resolve our problems. We ourselves need to take a step forward. और आगे कहते हैं कि if talks fail, explore other option to save Bangladesh Hindus. हमने क्या हिंदुओं का ठेका लेके रखा हुआ है? पहली बात तो ये है। नेपाल जो हिंदू कंट्री है वो तो उनकी बात करता नहीं है और हम हिंदुस्तान के अंदर जो कि सेकुलर नेशन है जहाँ पे सारे धर्मों के लोग रहते हैं, हम हिंदुओं के ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं और ये बिल्कुल ही बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। मुझे लगता है कि हमें इससे ऊपर उठना चाहिए और जो अदर ऑप्शन जो आरएसएस अब दे रहा है वो वॉर का है कि बांग्लादेश पे अटैक किया जाए, हमला किया जाए और उस हमले के द्वारा बांग्लादेश के टुकड़े करके वहाँ पर हिंदुओं का अलग स्वायत्त एक जगह बना दी जाए। मुझे लगता है कि जो मोदी जी कर पाएंगे, मोदी जी के बस की तो है नहीं कुछ भी। मोदी जी को इंदिरा गांधी तो है नहीं जो पाकिस्तान में अटैक कर देंगी, ना ही मोदी जी के पास कोई मानेकशॉ जैसा जनरल है। दूसरी बात, मोदी जी के अंदर वो हिम्मत भी नहीं है कि वो किसी के ऊपर आक्रमण करें, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि हमें युद्ध की नहीं बुद्ध की बात करनी चाहिए। मैं युद्ध की नहीं बुद्ध की भूमि से आता हूँ। तो जो आदमी शुरू से ही अपने हथियार डाल के बैठा हो, उस आदमी से उम्मीद की जाए कि वो वॉर करेगा, बड़ा मुश्किल है। आर्मी तो बहादुर है, लेकिन आर्मी की बहादुरी को लीड करने के लिए एक बहादुर हमारे पास जनरल भी होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में पता नहीं, अब मानेकशॉ जैसे बोर्ड जनरल तो अब पैदा होते नहीं है, ये तो बात बिल्कुल पक्की है। अगर होते तो फिर बात ही क्या थी। अब तो पता लग रहा है कि जनरल्स भी वीएचपी और बजरंग दल की भाषा की बात करते हैं, बीजेपी की भाषा की बात करते हैं, हिंदू फंक्शनरीज की भाषा की बात करते हैं। तो आरएसएस के नेता अंबेकर का कहना है कि अदर ऑप्शन यानी कि अटैक किया जाए। मुझे लगता है कि ये सबसे खतरनाक कदम होगा, क्योंकि अगर बीजेपी ये कहती है, बीजेपी के नेता कहते हैं कि इतिहास में भारत में कभी किसी ने आक्रमण नहीं किया है, भारत ने किसी पर आक्रमण नहीं किया है, तो अब बांग्लादेश में आक्रमण करके नाम तो खराब करना है। तो नाम खराब कौन करेगा? मोदी कर सकते हैं। आप भले बांग्लादेश को हरा दोगे, वो तो बेचारा गरीब देश है, उसके पास इतना कहाँ से आर्मी वार्मी आएगी। लेकिन बांग्लादेश पे अटैक करना, मुझे लगता है कि फिर ये कायरता होगी और एक सीमा क्रॉस करने वाली बात है। जो आरएसएस के नेता कह रहे हैं उन्हें यहाँ पर रोक देना चाहिए। शायद वो इस बात का एहसास नहीं कर पा रहे हैं कि आप बांग्लादेश में अगर अटैक करते हो तो पूरी दुनिया भारत के ऊपर थू थू करेगी, पूरी दुनिया। पर क्या कहा जाए, आजकल ऐसे लोगों का ज़माना है, लोग उन्हीं की बात सुनते हैं। लेकिन मोदी में इतनी हिम्मत है कि अटैक करें? ना बाबा ना, वो इंदिरा गांधी नहीं है, ना ही उतने जैसे बहादुर है वो। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।